और जिस तरह से अमित शाह हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हों, चाहे एक रंगी टीम हो, वह पूरी तरह से जो है एक बार 90 से पहले का जो है कि वहाँ माहौल बनाने का काम किए, सामंतवाद और जंगल राज को प्रदर्शित करने का काम किए। लेकिन वहाँ का जो जनता है इस बार पूरी तरह से तेजस्वी यादव में, चाहे ब्राह्मण के बेटे बेटियाँ हों, चाहे भूमिहार के राजपूत के बेटे बेटियाँ हों, उन्हें पढ़े लिखे तो नौकरी और रोजगार चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन जो है वह नौकरी और रोजगार छीनने का, छात्र नौजवान किसान का भविष्य अंधकार में डालने की छवि बना लिया है कि 1 करोड़ नौकरी वो कहां से देंगे। जहां से वो 1 करोड़ नौकरी का दावा कर रहे हैं वहीं से हम हर घर को नौकरी देने का काम करेंगे। कि सीता मैया रो रही हैं भाजपा के भ्रष्टाचार से, आइए भाजपा वाले लूट लिए मेरे सैया के नाम से, तो हम समाजवादी विचारधारा के लोग जो है उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। आप देख रहे हैं स्ट्रांग रूम की लाइन को, बिजली को कटअप कर दिया जा रहा है, ईवीएम मशीन में हेराफेरी करने का प्रयास किया जा रहा है। और जिस तरह से वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है और अखिलेश यादव जी के जाने के बाद न भारतीय जनता पार्टी वालों के एक रंगी गैंग की रातों की नींद हराम हो गई है। लेकिन परिणाम आएगा। मैं भविष्यवाणी कर दे रहा हूँ महक जी, मेरी भविष्यवाणी कभी खाली नहीं जाती है। 147 सीट हमारे पास 4-5 दिन पहले की रिपोर्ट है, इंटरनल सर्वे रिपोर्ट है। 147 सीट इंडिया गठबंधन जीत रहा है, इस सीट में वृद्धि भी हो सकती है। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम कनक मिश्रा है, आप सब देख रहे हैं द इंडिया लाइव। दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर और यहाँ पर मेरे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता लौटन राम निषाद जी मौजूद है, जिनको गोसाईगंज विधानसभा से टिकट मिलने की टिकट भी मिलने वाला है। तो आइए हम इनसे तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सर ये बताइए कि बिहार का एक फेज का इलेक्शन खत्म हो चुका और एक का कल है, तो क्या कुछ दिख रहा है आपको? देखिए, जो बिहार का 121 सीटों पर जो है 6 नवंबर को जो है कि मतदान हुआ प्रथम चरण का। भारतीय जनता पार्टी की गुंडई साफ दिखाई दे रही है। निर्वाचन आयोग चुप्पी साधे हुए है। स्ट्रांग रूम की बिजलियां गुल हो जा रही हैं। ईवीएम मशीन में हेरफेर का षड्यंत्र किया जा रहा है। लेकिन 121 सीटों पर जो अभूतपूर्व मतदान कहा जा सकता है कि 25 वर्षों में सबसे बड़ा अगर मतदान का प्रतिशत रहा है, 64.64% मतदान हुआ है। और यह मतदान प्रतिशत में जो संख्या में इजाफा हुआ है, समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो और पीडीए के महानायक माननीय अखिलेश यादव जी के वहाँ पर चहलकदमी जो हुई, 23 रैलियाँ जो है कि वहाँ करके जो है बिहार के पूरे माहौल के जो है पीडीए से लवरेज करने का काम किया है। और एक नया समीकरण जो है कि बिहार में इस बार उभर करके आया। पहले समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में सपा को MY फैक्टर की पार्टी कहा जाता था, लेकिन बिहार में जो है कि इस बार राजद या इंडिया गठबंधन जो बना वह DM2Y फैक्टर वहाँ पर बना। वहाँ पर D का मतलब दलित है, M का मतलब मुसलमान और मल्लाह और Y का मतलब यादव है। यह फैक्टर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को परेशानी में डाल दिया है। और जिस तरह से अमित शाह हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हों, चाहे एक रंगी टीम हो, वह पूरी तरह से जो है एक बार 90 से पहले का जो है कि वहाँ माहौल बनाने का काम किए, सामंतवाद और जंगल राज को प्रदर्शित करने का काम किए। लेकिन वहाँ का जो जनता है इस बार पूरी तरह से तेजस्वी यादव में, चाहे ब्राह्मण के बेटे बेटियाँ हों, चाहे भूमिहार के राजपूत के बेटे बेटियाँ हों, उन्हें पढ़े लिखे तो नौकरी और रोजगार चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन जो है वह नौकरी और रोजगार छीनने का, छात्र नौजवान किसान का भविष्य अंधकार में डालने की छवि बना लिया है। और तेजस्वी यादव ने जो कहा वो करके दिखाया। तेजस्वी ने कहा था कि मैं 10 लाख नौकरियाँ दूंगा। 17 महीना में राजद का जदयू का गठबंधन रहा। 4.5 लाख की संख्या में स्वास्थ्य विभाग में और आपके शिक्षा विभाग में नौकरी दे करके वादे पर खरा उतरने का काम तेजस्वी यादव ने किया। आप तो कह रहे हैं कि हर घर सरकारी नौकरी देंगे, तो इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? देखिए, पैसा आएगा, बच्चों को नौकरी रोजगार मिलेगा। आएगा जब बजट ही नहीं है इतना बिहार का। तो ये पहले तो जा करके अमित शाह से पूछिए कि 1 करोड़ नौकरी वो कहाँ से देंगे। जहाँ से वो 1 करोड़ नौकरी का दावा कर रहे हैं वहीं से हम हर घर को नौकरी देने का काम करेंगे। और इतना ये भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया वाले ना जो इस तरह करें कि जितना बजट बिहार का नहीं है उससे ज़्यादा कई गुना जो है कि वेतन और भत्ता में खर्च हो जाएगा। तो देखिए, सरकार को है जब व्यवस्था करती है ना तो संसाधन अभी जुटाना होता है और संसाधन जुटाया जाएगा। तेजस्वी ने जो कहा वो करके दिखाया। पहले भी तो 10 लाख का बात की गई थी, तो लोग कहते थे ना कि 10 लाख नौकरी का अपने माई के घर से लाएंगे, बाबू के घर से, गाली दिया गया था तेजस्वी को। और 4.5 लाख नौकरियां भर भरा के दे दिया। और उत्तर प्रदेश के तमाम बेटे और बेटियां
और आपके गांव गिराव के भी पता कर लीजिएगा, तमाम बेटे बेटियां वहाँ नौकरियां पाए। और मैं तो उदाहरण हूँ, मेरी 2 बेटियां वहाँ खुद नौकरी कर रही हैं। और जहाँ हमारे घर में अंधेरा था वहाँ पर तेजस्वी यादव ने उजाला करने का काम किया। और जो वादा किया गया है इंडिया गठबंधन की तरफ से सरकार बनने के बाद 1 महीना के अंदर जो है आपको परिणाम दिखाई देने लगेगा, वादा पूरा होता दिखाई देगा। मोदी तो कह रहे हैं कि ये लोग लुटेरे हैं, लूट रहे आए हैं। देखो नरेंद्र मोदी जो फर्जी डिग्री वाला नंबर 1 का विश्व का सबसे बड़ा झूठा जुमलेबाज और एक टकलेबाज भी चला गया। वो टकलेबाज जो है ना रावण के रूप में गया, जैसे सीता का अपहरण कर लिया। अरे यहाँ राम के नाम पर जो है लूटा। अरे देखो एक बात उभर करके आ रही है कि सीता मैया रो रही हैं भाजपा के भ्रष्टाचार से। आइए भाजपा वाले लूट लिए मेरे सैया के नाम से, तो ये सीता माई भी जो है ना रो रही हैं। और सीता मैया का मंदिर जो बनाने का तो किया ना, ये लूट का धंधा चला रहे हैं। देखिए एक कभी बार बार हमारे नेता को कहते हैं ये राम के विरोधी हैं, ये धर्म के विरोधी हैं। हम लोग राम के प्रति आस्थावान हैं और भाजपा वाले राम के नाम का राजनीतिकरण करके राजनीतिक लाभ उठाने का और राम के नाम को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। और भाजपा के का खेल जो राम के नाम पर चल रहा है, अयोध्या में मंदिर के नाम पर चल रहा है, तो आप जाइए सारा खेल आपके सामने आ जाएगा कि पूरे अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वाले वहाँ लूट का धंधा राम के नाम पर कर रहे हैं। और वहाँ पे खेसारी लाल को यदमुल्ला कहा जा रहा है, उनका एक राम मंदिर वाला बयान वायरल हुआ था। देखो जो यदमुल्ला कहा है ना वो गोबर मुल्ला होगा। जो यदमुल्ला कहा है खेसारी लाल यादव को वो गोबर मुल्ला होगा। तो भैया गोबर मुल्लों को तो यही ना दिखाई देगा ना। एक वो भी तो कहा गया ना गांधी जी के 3 बंदर, तो 3 बंदर कौन? देखो हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी है ना वो शीशा आईना देखने के बड़े शौकीन है। और आईना में जब वो तस्वीर जो दिखाई देती है वही तस्वीर उनको बिहार में दिखाई दे रही थी। उन्हें हर तरफ बंदर ही बंदर दिखाई दे रहे थे। अरे भैया शीशा में तस्वीरियाँ देखेंगे किसकी दिखाई देती है? बंदर की दिखाई। अरे वो बंदरों की भीड़ में अगर छोड़ दिया जाए ना तो उनको जल्दी लोग पहचान ही नहीं पाएंगे। और उनकी छवि क्या है? मैं तो प्रैक्टिकली मैं विज्ञान वर्ग का विद्यार्थी हूँ ना। मैं जहाँ जाता हूँ चौपाल लगाता हूँ तो मैं 2 तस्वीर साथ साथ लेकर के जाता हूँ, कभी कभी 3 तस्वीर लेकर के जाता हूँ। एक लेके जाता हूँ योगी आदित्यनाथ की, एक अखिलेश यादव की और एक तड़ीपार की भी कभी कभी ले जाता हूँ। तो मैं छोटे छोटे जो बच्चे भकैया खींचते हैं मैं उनके सामने एक रंगी बाबा का फोटो रखता हूँ। लड़कवा घिघिया के रोने लगते हैं, अखिया मूद के जो है माई के गोदी में भाग जाते हैं बाबा का फोटो देखकर। और जब अखिलेश यादव जी का फोटो हुआ सामने रखते हैं ना तो लड़के भकैया खींचते खींचते ठेहुना के बगल में छोटे बच्चे नहीं भकैया खींचते हैं, खींचते खींचते अखिलेश जी का फोटो उठाकर चूमने लगते हैं। ये अंतर है हमारे नेता में और ये अंतर है एक रंगी के चेहरे और व्यवहार में। कि जिस दिन वोटिंग हुई थी वहाँ पर बिहार में तो उस दिन फिर वहाँ पे बीजेपी की गुंडाई दिखी, लेकिन एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र पुलिस को जो है हड़काते हुए नजर आ रहे थे, पुलिस से झगड़ा कर लिए। देखिए सठे साध्यम समाचरित, अगर हमसे कोई गुंडाई की बात करेगा तो वह हम शिष्टाचार दिखाएंगे। अगर गुंडाई करेगा हमारे मतदाताओं को रोकने का काम करेगा तो देखो हम तो भैया बात है हम लोग सामंतवाद के खिलाफ, हम लोग जो है संविधान और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने वालों के खिलाफ। हम लोग हमेशा जो है ना लालू जी जैसे तेल लगा करके लाठी रखते थे ना तो हम लोग भी हुरा वाली लाठी रखे रहते हैं। अगर ये जैसे लोकतंत्र और संविधान को कुचलने का काम करेंगे तो हम समाजवादी विचारधारा के लोग जो है उनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। आप देख रहे हैं स्ट्रांग रूम की लाइन को बिजली को कटअप कर दिया जा रहा है, ईवीएम मशीन में हेराफेरी करने का प्रयास किया जा रहा है। और जिस तरह से वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है और अखिलेश यादव जी के जाने के बाद ना भारतीय जनता पार्टी वालों के एक रंगी गैंग की रातों की नींद हराम हो गई है। लेकिन परिणाम आएगा। मैं भविष्यवाणी कर दे रहा हूँ महक जी, मेरी भविष्यवाणी कभी खाली नहीं जाती है। 147 सीट हमारे पास 4-5 दिन पहले की रिपोर्ट है, इंटरनल सर्वे रिपोर्ट है। 147 सीट इंडिया गठबंधन जीत रहा है। इस सीट में वृद्धि भी हो सकती है और पूर्ण बहुमत की जो है प्रचंड बहुमत की सरकार इंडिया गठबंधन की तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बनने इसी यहीं पे खड़े होकर एक बार कहे थे कि तेज प्रताप यादव अभी गुस्सा हैं तो वो मान जाएंगे, लेकिन फिर अब वो बगावत पे उतर गए, अपनी जेजेडी नई पार्टी बना ली। उसके बाद अब वो कह रहे हैं कि जिसकी बहुमत आएगी हम उसके साथ रहेंगे। फिर वो एयरपोर्ट पे रवि किशन के साथ नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि जो भोले का भक्त है हम उसमें, मतलब एक तरीके से देखा जा रहा है कि वो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं।
अच्छा, ये रवि किशन का, निरहुआ का, पवन सिंह का, और कौन है एक और कौन है मनोज तिवारी, इन लोगों का नहीं देखी है। ये कहाँ की भूमिका किए थे? ये सड़िया पहन के चहलकदमी कहाँ कर रहे थे? अरे कोठे वाली की भूमिका करने वाले हम लोगों को इस तरह की बातें करेंगे। तो यही करते हैं जिनको टिकट दिया है। खेसारी को तो कह दिया। अरे कहा जाता है सुबह हंसे तो हंसे, चलनिया भी हंसे, आज जब 72 छेद। तो ये अपने देखे लोग कोठे वाली भूमिका किए हैं, लोग छक्कों वाली ताली बजाने वाली भूमिका किए हैं लोग। ये इस तरह की भाषा का प्रयोग करें। और जो बात तेज प्रताप की करें ना, देखो कि किसी परिवार में ना एक आध बच्चा मुरहा पैदा हो जाते, मुरहा नक्षत्र का, तो मुरहा नक्षत्र का लड़का है, वो कब जो है ना किधर क्या बोल देगा। तो ऐसे बच्चों को जो है ना, अरे बच्चा होता है तो मुरहा नक्षत्र में तेज प्रताप पैदा हुआ है। ब्लॉक भी कर दिया अखिलेश यादव को तेज प्रताप। अरे वो क्या कर दे भाई, ऐसे ही था। देखो जो मुरहा नक्षत्र वालों से ना, इनको दरकिनार करके ही रहने में भलाई होती है। भाई के खिलाफ खड़ा हो रहा है वहाँ पे, बताइए। अच्छा, तो ये महाभारत का युद्ध किसके खिलाफ हुआ था? अब जो रामायण काल वाला जो युद्ध हुआ, अगर भाई बताओ भाई विरोधी नहीं बना होता तो रावण को राम मार पाते। तो ये लेकिन ये तेज प्रताप जो हुआ ना, दिल से तेजस्वी यादव को आशीर्वाद देता रहा कि अरे छोटा भाई है, बधाई भी दी थी कल जन्मदिन। हाँ, तो देखो भाई होता है, भाई जैसा मित्र न भाई जैसा मुद्दई। तो भाई मित्र भी होता है और भाई कभी सबसे बड़ा दुश्मन भी हो जाता है। तो ये तेज प्रताप के जो है ना चहलकदमी से जो है वहाँ की जनता ने अपना वोट खराब करने का काम नहीं किया। पूरी तरह से एकजुट होकर के हमारे पीडीए परिवार के लोगों ने नौकरी रोजगार के मुद्दे पर, छात्र नौजवान किसान के भविष्य के सवाल पर, वहाँ पर सवर्ण समाज के भी बेटे और बेटियों ने जो है बढ़ चढ़ करके इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान किया है। संजय निषाद कह रहे हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश को पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश बनाया है, वैसे अब बिहार को बिहार बनाएंगे। अब बिहार कहने में मतलब बिहारी जो है पहले अपने आप को बिहारी कहने में शर्माते थे, लेकिन अब शर्माएंगे नहीं, अब विकास होगा। अच्छा, ये संजय निषाद ने बयान अच्छा सही दिया है जी। अरे सही दिया तो है ना बयान। एक उत्तर प्रदेश क्या है जानती हैं? गुंडा प्रदेश ये बन गया है, माफिया प्रदेश बन गया है। यहाँ लूट का धंधा चल रहा है, आए दिन बहन बेटियों की उठाईगिरी हो रही। आपने एनसीआरबी की रिपोर्ट नहीं देखा? बेटियों बलात्कार के मुद्दे में यूपी नंबर 1, छात्र नौजवानों के बेरोजगारी में यूपी नंबर 1, किसानों की बदहाली में यूपी नंबर 1, दलित उत्पीड़न में यूपी नंबर 1। संजय निषाद ने बयान दिया है, आप लोग तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिए। उसने सही कहा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज, सामंतवाद, ठाकुर राज कायम है और ये गुंडा प्रदेश बन गया है। और बिहार के लोग 14 तारीख के बाद न बिहार में अमन चैन कायम होने वाला है, बिहार विहार बनने वाला है। और उत्तर प्रदेश गुंडों का राज है और इसका खात्मा जो है ना 2027 में हमारा पीडीए करेगा। और 3/4 सीटों के साथ अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, जिस तरह लोकसभा चुनाव में भाजपा को धूल चटाया गया था ना, ये भाजपा वालों का इतना तो कहते हैं कि सारे माफिया जो हैं सपा में भरे हुए हैं। वो लिस्ट जो योगी आदित्यनाथ जी ने जारी किया था ना, उस लिस्ट को मैं जानना चाहता हूँ। कितने लोगों के घर पर बुलडोजर चला, कितने की संपत्ति कुर्क हुई, कितनों का इनकाउंटर हुआ। तो योगी आदित्यनाथ जो सूचियाँ दे रहा हुआ, अरे बताओ कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री, मैं आपसे सवाल करता हूँ, जिसने संगीन जिस पर आपराधिक मुकदमे थे अपना केस वापस लेने का काम किया? कौन ऐसा उप मुख्यमंत्री है जिसने अपना केस वापस कराने का काम किया? तो उन्हीं के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार है ना। तो जब गुंडों ने अपना मुकदमा वापस लिया तो उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? गुंडों की सरकार है। और चढ़ करके गुंडई चल रही है एक जाति विशेष का, के गुंडे माफिया जो है आए दिन आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने का काम कर रहे हैं। आपको भड़के थे, अब फिर यहाँ उत्तर प्रदेश में एसआईआर हो रहा है। एसआईआर तो हम लोगों ने बीएलए की तैयारी कर लिया है और हम लोग ठोक बजा करके सारे पात्र जो हमारे मतदाता बनने के हैं उनका नाम जो है सूचीबद्ध कराया जाएगा। और जो ये खेल करना चाह रहे हैं एसआईआर के नाम पर ना, तो हम लोग पूरी तरह से सावधान हैं। और विधानसभा क्षेत्र की तैयारी कैसे चल रही है? मैं गोसाईगंज में, वहाँ जनता चुनाव लड़ रही, वहाँ की जनता तो अब ये कहना शुरू कर दिया है कि लौटन काका आप खाली नामांकन करके चले जाइएगा, दूसरे क्षेत्रों में प्रचार करिएगा, पीडीए को जोड़िएगा, जगाइएगा। यहाँ की जनता कई बार गए आप वहाँ? बड़े जा रहा हूँ, अभी कल है 4 दिन रह करके प्रवास करके अभी रात में आया हूँ, फिर कल जाऊँगा। तैयारी जोरों पे है एकदम। वहाँ का चुनाव जनता लड़ रही है। लौटन राम
का मतलब वहाँ की जनता चुनाव लड़ रही। और ब्राह्मण समाज के लोग भी कह रहे हैं कि लौटन जैसे नेता की ही यहाँ जरूरत थी, जो सपा के साथ दगाबाजी किया, लौटन राम ही उसका खदेड़ा कर सकते हैं। तो जनता जिसके साथ है वह चुनाव बड़ी मजबूती से लड़ता है। तो जैसा कि आप सभी ने देखा, हमने यहाँ पे तमाम मुद्दों पर बात करी है। तो ऐसी तमाम और अपडेट्स के लिए बने रहिए कैमरा पर्सन शीला राय के साथ। मैं कनक मिश्रा, आप सब देख रहे हैं द इंडिया लाइव।